जय। मन से बंधन है और मन से मुक्ति। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन सुलझा तो मुक्ति है, मन सुलझा तो स्वर्ग है, और मन उलझा तो बंधन है। मन को ठीक करने के लिए, मन को अवक्र करने के लिए, मन को शांत और सहज करने के लिए अनेक मत पंथों में, अनेक गुरुजनों द्वारा, अनेक साधकों द्वारा उपाय बताए जाते हैं कि आप इस ढंग से मन को नियोजित करें। आदमी हमेशा पेंडुलम की भांति झूलता रहता है, आगे पीछे, भूत की बातों में, भविष्य की बातों में। कभी कल्याण की बात हो तो कहते हैं अरे अभी नहीं, कभी आगे कर लेंगे, आगे कर लेंगे। आज नहीं कर सकते तो कब करोगे? आज ही तो वर्तमान में है, कल भी तो वैसा ही होगा जैसे आज है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में भी तो अगर मानव देह प्राप्त करोगे तो यही तो होगा। कदाचित ऐसा अवसर भी न मिले, जो अनुकूलता है वो न मिले। तो वास्तव में मन की शांति के लिए जो काम है वो जो वर्तमान में रह करके ही किया जा सकता है। वर्तमान में ही हम मन को सुनियोजित, व्यवस्थित और शांत कर सकते हैं। वर्तमान में ही मुक्ति और गति हो सकती है। आगे पीछे की बात छोड़ें, लेकिन दुर्भाग्य है हम ये सब चीज समझते हुए भी नहीं कर पाते, नहीं जी पाते। गुरु कबीर ने एक पद में बड़ा सुंदर कहा है, और कैसे मन को लगाना चाहिए, कैसे मन को साधना में नियोजित करना चाहिए। इस पर एक पद है, या विधि मन को लगावे प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे प्रभु पावे, जैसे नटवा चढ़त बांस पर ढोलिया ढोल बजावे। अपना बोझ धरे सिर ऊपर सुरति बांस पर लावे। जैसे भुवंगम चरत बनहि में ओस चाटने आवे। कभी चरे कभी मन चितवे, कभी चरे कभी मन चितवे, मणि तज प्राण गंवावे। जैसे कामनी भरे कूप जल कर छोरे बरतावे। अपना संग सखियन संग राचे, सुरति गगरी पर लावे। जैसे सती चढ़े सत ऊपर अपनी काया जरावे। माता पिता सब कुटुंब त्यागे, सुरति पिया पर लावे। धूप देप नैवेद्य अर्गजा, ज्ञान की आरती साजे लावे। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, फिर जन्म नहीं पावे। एक बेहतरीन साधनात्मक ये पद है। जीवन को जीने के लिए, मन को व्यवस्थित करने के लिए, जीवन को सत्यम और सुंदरम बनाने के लिए ये पद में बात आई है। या विधि मन को लगावे प्रभु पावे। साहब कहते हैं इस विधि मन को लगा करके प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। अब इसमें बात आती है, एक ध्वनन है कि प्रभु को पाया मतलब प्रभु कोई दूसरा है, प्रभु कहीं बैठा है जिसको पाना है, जो साहेब कह रहे हैं। वैसे कबीर साहेब की एक पंक्ति और एक रूप को लेकर के ये तो बाह्य समाज को सामान्य रूप से कह रहे हैं, उसके आधार पर कबीर साहब के पूरा मंतव्य को नहीं समझा जा सकता। कबीर साहब साफ कहते हैं तुम्हारा प्राप्तव्य, तुम्हारा गंतव्य, तुम्हारा स्थिति, तुम्हारी स्थिति कहीं बाहर नहीं है। प्रभु परमात्मा जो कुछ है वो तुम्हारे अंदर है। बीजक का पहला जो शब्द है अंतर ज्योति,
और जीव रूप एक अंतर्वासा। आगे चल के कहे आपन आस कीजिए तो बहु तेरा, आपन आज कीजिए बहु तेरा, काहुल मन पवल हरि केरा। अपने आप का भरोसा करो, किसी ने हरि या परमात्मा का रहस्य नहीं जाना। कहते हैं जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। यहां कुछ पाने की बात नहीं है, कुछ खोजने की बात नहीं है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। ये तथ्य को बताए हैं कि तुम्हारा प्राप्तव्य कहीं बाहर नहीं है। तो इस पद में क्यों कह रहे हैं ऐसा? या विधि मन को लगावे प्रभु पावे। तुम मन को बाहर लगाते हो ना, मन को विषयों में लगाते हो, मन को संसार में लगाते हो, मन को दुनियादारी में लगाते हो, मन को बाह्य उपलब्धि में लगाते हो, मन को भोग ऐश्वर्य में लगाते हो। कहे इससे तुमको परमात्मा नहीं मिलेगा, इससे तुमको परम प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी, इससे तुम्हें शांति सुकून की प्राप्ति नहीं होगी। तो वो कैसे होगा? कहते हैं वो उपाय बता रहे हैं, इस विधि मन को लगाने से। किस विधि? आगे बता रहे हैं। और परम प्रभु कहीं बाहर नहीं है साहब, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख नाक कान जीभ और चाम, इन 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हम कुछ प्राप्त करेंगे। मन से जो करेंगे वो संकल्प विकल्प होगा। तो जो परमात्मा विषय नहीं है, पदार्थ नहीं है, और न ही संकल्प विकल्प का वस्तु है। संकल्प विकल्प की चीज नहीं है परमात्मा। परमात्मा आपकी अंतरतम है, आपका अस्तित्व है। उस बाह्य उपलब्धि को लेकर के जो दौड़ते हैं, उसके लिए साहब कहते हैं अरे इस विधि लगा लो, तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। तुम जो सत्य की खोज कर रहे हो वो मिल जाएगा। सत्य के लिए बाहर दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, सत्य के लिए वस्तुओं में भटकने की आवश्यकता नहीं है, सत्य के लिए तीर्थों में भटकने की आवश्यकता नहीं है, सत्य के लिए आकाश और पाताल नापने की आवश्यकता नहीं है। सत्य को अगर पाना चाहते हो ना, तो इस प्रकार से मन लगाओ। कैसे मन लगाओ, अपने आप में कैसे मन लगाना है, उसका ही चित्रण इस पद में करते हैं। जैसे नटवा चढ़त बांस पर, ढोलिया ढोल बजावे। यह नाच, ये तमाशा लगभग सब लोग देखे होंगे, और आजकल तो उस ढंग से ज़्यादा नहीं होता है। तो आप YouTube के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। रस्सी बंधी होती है और दोनों कोने पर उसको खड़ा किया जाता है बांस के सहारे से, और उसमें नाचने वाले चढ़ते हैं। कभी कोई युवतियाँ होती है, लड़कियाँ होती है, कभी लड़के चढ़े रहते हैं और नाचते रहते हैं। बड़ा सा लंबा सा डंडा हाथ में पकड़े रहते हैं और डंडे के बल पर अपना बैलेंस बनाते हैं और रस्सी पर इतनी सहजता से चलते हैं, उसमें नाचते हैं, मटकाते हैं हाथ पैर को, उल्टा सीधा चलते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं, लोगों की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं। लेकिन उनका लक्ष्य कहाँ रहता है? बांस पर, रस्सी पर। रस्सी पर चल रहे हैं तो रस्सी पर रहता है, बांस होता है तो बांस पर उनका लक्ष्य होता है। वो मनोरंजन कर रहे हैं, देख दूसरी तरफ है, लक्ष्य उनका वहां रहता है। ठीक ऐसे ही साहब कह रहे हैं, जो कुछ कर रहे हो करो, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य अपने आप में होना चाहिए। दूसरा उदाहरण है, इस पर और चर्चा करेंगे। दूसरा उदाहरण क्या कहते हैं कि जैसे भुअंगम चरत बनही में ओस चाटने जावे। कहा जाता है कि जो मणिधारी जो सर्फ होता है, वो रात के समय अंधियारा में चलता है और वो मणि को निकाल देता है अपने, और उगल देता है, और उससे प्रकाश होता है, उसको उगल देता है और आसपास में वो चारा चरता है। कुछ लोगों की कहावत है
कहते हैं कि वो मणि प्रकाश में होती है और उससे प्रकाश पाकर कीड़े मकोड़े आते हैं तो उसको सर्प खाता है। इधर उधर वो चर रहा है, चारा चर रहा है, चुग रहा है, वो अपना आहार ले रहा है, लेकिन उसका लक्ष्य मणि पर होता है। अगर मणि छूट जाए तो वो प्राण गंवा देता है। चुग रहा है लेकिन उसका लक्ष्य मणि होता है। पहले में पद में कहा कि जैसे नटवा चढ़त बांस पर, जैसे कि नट है बांस पर चढ़ता है, नीचे ढोलिया ढोल बजा रहा है, वो तमाशा दिखाता है, करतब दिखाता है और अपना लक्ष्य बांस पर या रस्सी पर रखता है। ठीक ऐसे ही जीवन के कर्तव्य करते चलिए, जीवन का काम करते चलिए, लेकिन अपना लक्ष्य अपने अस्तित्व पर रखिए, अपनी सत्ता पर रखिए, भटकिए मत, उलझिए मत, जीवन व्यवहार करिए। इसलिए कहा है कर से काम मन से राम, कहीं कबीर सरे दो काम। कर से काम करते चलिए और मन से राम का मनन करिए। मन में राम हो, अगर मन में राम है, कई लोगों को देखा जाता है, अभी कहीं पर मैं गया था, अभी एक संत आए थे, यहाँ ही सूरत में आए थे, तो सत्संग चल रहा था, वो माला जप रहे थे, बड़ा बड़ा माला रखे थे, ऐसे ऐसे खटखट करते थे, तो माला जपते थे, सत्संग सुन रहे हैं तल्लीनता से, लेकिन कर रहे हैं, कुछ करते रहते हैं, जैसे कि स्थूल कोई दोनों हाथ से काम नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं या बैठे हैं, जपते रहते हैं। अच्छा है, एकाएक किसी का खंडन भी नहीं करना चाहिए। कई लोग अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी मानते हैं और काटते रहते हैं, कैंची की तरह उनके चलता रहता है। अरे कुछ नहीं तो वो कुछ तो कर रहा है, अपने मन को नियोजित एकाग्र करने के लिए अभ्यास कर रहा है, कुछ कर रहा है, अच्छी बात है। और वो मन को एकाग्र करने के लिए, नियोजित करने के लिए, अवक्र करने के लिए कुछ कर रहा है, एकदम निराधार कोई नहीं हो सकता है। अरे लोगों के बीच में उफान शैतान की बात करना, राग द्वेष प्रपंच की बात करने की अपेक्षा जो माला जप रहा है अच्छा ही है। यहां बात आती है कि जीवन के व्यवहार करते हुए जैसे नटवा बांस पर चढ़ करके नाचता है, करतब दिखाता है और लक्ष्य बांस पर रखता है, अगर बांस पर या रस्सी पर न रखे तो वो गिर जाए, ठीक ऐसे ही जीवन व्यवहार करते हुए आप अपना लक्ष्य अपने अस्तित्व पर रखिए, अपनी सत्ता पर रखिए, अपने शांति पर रखिए, तो भटकने और गिरने का चांस नहीं रहेगा। दूसरी बात कहते हैं जैसे भुवंगम चरत बने में, और मणि वाला मणिधारी सर्फ है, ये बात आती है तो ये कथानक ही लगता है, आज तक देखने में नहीं आया है हम, लेकिन ये कथानक को देखते हैं कि जैसे कि सर्फ मणि को बाहर निकाल करके रखता है और उसके प्रकाश में जो वो आहार ढूंढता है, आहार खाता है, लेकिन उसका लक्ष्य मणि पर होता है। ठीक ऐसे ही जीवन व्यवहार करते हुए, अपने जीवन की गतिविधि को करते हुए हमारा लक्ष्य अपनी चेतना पर, अपने अस्तित्व पर, अपनी सत्ता पर, अपने राम पर होना चाहिए। अगर वो राम पर हमारा ध्यान है, अपनी आत्मा पर ध्यान है, अपनी सत्ता पर ध्यान है, अपने अस्तित्व पर ध्यान है, तो फिर हम गलत नहीं करेंगे। फिर आगे उदाहरण और देते हैं साहब, जैसे कामनी भरे कूप जल कर छोरे बरतावे। जैसे कामनी स्त्री है, पहले तो कुआं से पानी भर कर लाते थे, तो गगरे पर, कहीं राजस्थान में और कहीं कहीं देखने मिलता है, गगरे पर जो सिर पर रखते हैं तो एक मटकी होती है या गंगार होता है, तो उसके पीछे 1 2 3 रख करके और चलते हैं, और हाथ छोड़ करके और हाथ मटकाते हुए, बातचीत करते हुए और एकदम सहजता से चलते हैं। तो इस प्रकार से अपना जो रंग है सखियों के साथ में राजते हैं, अपने सखियों के साथ में बातचीत करते रहते हैं, लेकिन उसका लक्ष्य कहाँ होता है? सुरति पर होता है,
अपना लक्ष्य कहाँ? गगरी पर होता है। ठीक ऐसे ही कहते हैं कि आप काम धाम करते हुए भी आपका लक्ष्य अपने पर होना चाहिए या मन पर होना चाहिए। हम एक तरह से कहें, मैं क्या, अपनी सत्ता पर, अपनी गरिमा पर होना चाहिए, अपने अस्तित्व पर होना चाहिए, या मन को ही देखते रहे, मन के साक्षी रहे, मन के प्रति सजग रहे, मन के दृष्टा होकर के काम करे। साहब ये बहुत सुंदर एक एक सूत्र दे रहे हैं, अलग अलग ढंग से बता रहे हैं कि जैसे इसमें कहा कि जैसे नटवा रस्सी पर चढ़ करके नाचता है, लेकिन उसका लक्ष्य रस्सी होती है या बांस होता है, वहाँ पर वो ध्यान केंद्रित करता है कि वहाँ से वो डिगे ना, गिरे ना। जैसे सर्फ चढ़ता है, मणि के प्रकाश में वो चढ़ता है, लेकिन उसका लक्ष्य मणि होती है। जैसे कामनी स्त्री, मतलब स्त्री है, वो पानी भर करके चल रही है, मटकी घघरी सिर पर लेकर के चल रही है, वो हाथ मटकाते हुए बात करती है, आनंद मानती है, लोगों से बातचीत करती चलती है, लेकिन उसका लक्ष्य गगरी होती है। ठीक ऐसे ही एक उदाहरण और देते हैं, जैसे सती चढ़े सत ऊपर, अपनी काया जरावे, अपना मात पिता को कुटुंब त्यागे, सूरत पिया पर लावे। सती पर जैसे पहले, आज के ज़माना में तो होता नहीं है, पहले के ज़माने में होता था। कोई स्त्री का पति मर गया तो कितने लोग तो स्वेच्छा से, और कितने लोगों को तो जबरदस्ती फेंक दिया जाता था चीता में, जबरदस्ती फेंक दिया जाता था। अब उसका कुछ कारण था कि अगर कहीं रहेगी, अब ये तो दुर्भाग्य है, पुरुष प्रधान समाज का नारियों के प्रति अत्याचार सदा से होता आ रहा है, आज भी होता है। हिंसा और बलात्कार और उनके साथ में जो शारीरिक प्रताड़ना की जो बात होती है, ये दुखद है, आश्चर्यपूर्ण है। और ऐसे ही जो सती प्रथा, पति मर गया तो वो चाहे जैसा हो उसको फेंक दिया जाता था, जला दिया जाता था। लेकिन अब तो ऐसा नहीं होता है। और कहीं कहीं तो होता है तो पति के विरह में, पति के प्रेम में इतनी मतवाली हो जाती थी, इतनी बावली हो जाती थी कि पति के शरीर के साथ खुद ही जल जाती थी। तो माता पिता, कुटुंब, परिवार सब कुछ है, लेकिन उनको उसका ध्यान नहीं रहता था, वो अपने पिया पर लक्ष्य लेकर के और चिता में जल जाती थी। नाना कष्ट, नाना परेशानी, नाना दुख होते हुए भी, मतलब पीड़ा है उसको महसूस करते हुए जलना है। अब सोच लो, किसी विचारक ने इस पर बहुत अच्छा विश्लेषण दिया था कि आत्मसत्ता जो लोग नहीं मानते हैं, अस्तित्व को, आत्मा को स्थायी नहीं मानते हैं, उसके लिए उसने टिप्पणी की थी कि शरीर है, शरीर तो जड़ है, जल जाए जल जाए, लेकिन जब चिता पर अपने स्वेच्छा से चढ़ जाना, ये सोच अपने बाह्य दुख को भुला करके उससे निवृत्त होने के लिए अपने आप को जलाना, ये कौन करता है, कौन सोचता है? क्या शरीर अपने आप को जलाना चाहेगा? तो चाहने वाला कौन है? ये सत्ता है, ये अपना है, वही आत्मा है, यही अस्तित्व, यही अत्ता है। तो इस प्रकार से चाहे जो कुछ भी व्यवहार करते हैं, देखो कठिन स्थिति में भी अपने लक्ष्य में स्थिर होकर के साधना किया जा सकता है। इसमें कई प्रकार की बातें आई। अंतिम पहली बात तो है कि भाई बाहर मनोरंजन करते हुए अपना लक्ष्य बांस पर रखे कि न डिगे। इसी प्रकार से जीवन व्यवहार करते करते मन को अवक्र और सावधान रखने की चेष्टा करें। दूसरी बात है कि अपना जैसे मणि को निकाल करके सर्फ आहार तो लेता है, लेकिन पूरा लक्ष्य मणि पर होता है। अगर मणि कोई ले ले या मणि कोई दूर चली जाए
तो मणि के पीछे वो प्राण गंवा देता है। ठीक ऐसे ही अपनी सत्ता, अपनी आत्मा पर लक्ष्य लगा करके आदमी काम करे या अपने शांति को केंद्र में रख करके काम करे, अपनी आत्मा को केंद्र में रख करके करे। शांति तो उसका गुण है। आत्मा को, शांति को अपने केंद्र में रख करके काम करे तो फिर भाई उसमें विघ्न होने वाला वो काम नहीं करेगा। और उसमें अगर कहीं विघ्न पड़ने लगा तो अपना शरीरांत कर लेगा। कई ऐसे साधक हुए हैं इतिहास में जो लोग अपने अस्तित्व के लिए, अपने शांति के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिए। ऐसे भी हुए हैं। ये पूरे क्रम में बताए हैं कि चाहे जीवन का कुछ भी व्यवहार करते हैं आप, आपका लक्ष्य अपनी सत्ता पर, अपनी चेतना पर रहती है तो आप जीवन व्यवहार भी अच्छा से करेंगे और आपके मन की गहरी शांति की स्थिति बनती जाएगी। ये साधना का क्रम है। मतलब आप साक्षित्व भाव लेकर के, साक्षी का भाव लेकर के जब व्यवहार करेंगे तो आप और हमारी स्थिति एक अच्छी सुदृढ़ स्थिति होगी, शांति की स्थिति होगी। फिर आगे कहते हैं धूप दीप नैवेद्य अर्घजा ज्ञान की आरती लावे। धूप दीप नैवेद्य अर्घजा ये सब लेकर के पूजा आराधना की जाती है, लेकिन वास्तव में कहते हैं ज्ञान की आरती लावे। ज्ञान की आरती अपने यहाँ कहते हैं, जैसे आरती की जाती है तो आरती गर्भ नमाज साहेब आरती हो, ज्ञान आधार विवेक की बाती, सुरति ज्योति जहाँ जाग। ज्ञान का आधार है, विवेक की बाती है और सुरति की ज्योत है। तो धूप दीप नैवेद्य अर्घ्य इसकी आवश्यकता बाहरी रूप से नहीं है, ज्ञान की आरती साजे। मतलब ज्ञान पूर्ण जीवन हो, ज्ञानमय जीवन हो, तो जो हमारा जीवन है वो आरती है। आरती है तो दुखपूर्ण पुकार, दुखपूर्ण पुकार दो चीज होती है, एक तो प्रार्थना और दूसरी वंदना। प्रार्थना होती है चाहना पूर्ण, इच्छा पूर्ण, प्राप्तव्य की भावना लेकर के जो बात होती है वो प्रार्थना है। और वंदना है अहोभाव लेकर के, अहोभाव लेकर के। आगे कहते हैं कहें कबीर सुनो भाई साधो फिर जन्म नहीं पावे। मतलब यह है कि जब हम जीवन को प्रार्थना पूर्ण बना लेते हैं, जीवन को हम उज्जवल बना लेते हैं, जीवन को ज्ञानपूर्ण बना लेते हैं, मतलब ज्ञान की आरती साझे, जीवन में ज्ञान आलोकित होने लगता है, ज्ञानपूर्ण हमारा जीवन होता है, हमारा सोचना ज्ञानपूर्ण होता है, हमारा बोलना ज्ञानपूर्ण होता है, हमारा करना ज्ञानपूर्ण होता है, तो मतलब ये जीवन ही आरती हो गया। तो फिर कहते हैं कहें कबीर सुनो भाई साधो फिर जन्म नहीं पावे। अपना लक्ष्य पर ध्यान रख करके सजगता पूर्ण जो जीवन जीता है, ज्ञानपूर्ण जो जीवन जीता है और ज्ञान को नहीं बिसरता, तो कहते हैं कि वो और पुनः जन्म प्राप्त नहीं करेगा। क्योंकि जन्म लेने का मतलब कहीं आसक्ति है, कहीं खिंचाव है, कहीं आसक्ति है। जहाँ आशा तहाँ बासा होई, ताको मेट सके नहीं कोई। हमारी आशा और वासना अधूरी रह जाती है। इसी अधूरी इच्छाओं को प्राप्त और भोगने के लिए पुनः जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं और वो समाप्त है। वो अपनी पूर्णता, अपने अस्तित्व, अपनी सत्ता को समझ लिया और ज्ञानपूर्ण जीवन जी रहा है, बाह्य आसक्ति समाप्त हो गई, तो इसी जीवन में वो पूर्ण है, कृतार्थ है। और क्या चाहिए फिर? इसलिए गुरुवर कबीर इसमें कहते हैं या विधि मन को लगावे प्रभु पावे। इस प्रकार जीवन में व्यवहार करते हुए, अपने भौतिक शरीर की आवश्यकता को पूर्ति करते हुए भी, जीवन व्यवहार करते हुए भी, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी, अपने आत्मा पर, अपने शांति पर लक्ष्य रख करके अगर काम करें तो फिर शांति की स्थिति घटित होगी और इसी जीवन में कृतार्थता और पूर्णता तक की स्थिति आएगी।
बोलिए सदगुरुदेव की।